सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वक्त मैं हूँ प्रियथलाई के अंदर और उसके एक बाहर वाले इलाके में मैंने कर रखी है कैंपिंग। तो कल जैसे मैं चर्च में गया तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो गई थी, वो इतने खुश नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से आ गया क्योंकि वाइब अच्छी नहीं थी वहाँ की। तो इस बाहर वाले इलाके में यहाँ रात को मैं आया, टॉर्च जला के जगह ढूंढी, फिर उसके बाद कांटों वाली थोड़ी ज़मीन थी तो आधा घंटा बैठ के कांटे साफ़ करे और फिर टेंट लगा के मस्त सोया। तो अभी तो प्लान मेरा ये है, यहाँ से वापस जाएंगे प्रियथलाई के अंदर। वहाँ पे जो चाय की दुकान थी ना, जहाँ पे कल चाय पी थी, वहाँ पे जाके चाय वाय पीते हैं। और कल मेरे जूते गीले हो गए थे ना, वो कुत्ते पीछे पड़े थे, तो उस चक्कर में जूतों को मैंने ऐसे सुखा दिया था, सॉक्स वगैरह यहाँ। तो भाई ये है जगह, टीले पर लगाया था मैंने टेंट और मस्त हवा चल रही थी रात को। मैं यही सोचा भाई नीचे लगा के क्या फ़ायदा, थोड़ा ऊपर लगाते जहाँ से हवा डायरेक्ट आए, तो गर्मी तो नहीं लगी आज। ऑल सेट, रेडी टू गो। और अभी टाइम हो गया है 6:33, तो आराम से 7:30 बजे तक मैं निकल सकता हूँ। अभी पहुँचते हैं चाय वाले दुकान पे, वहाँ पे ब्रेक करके फिर निकलते हैं मनपाड़ की तरफ। और मनपाड़ के बाद मेरे को शायद से आज हिचाइकिंग करनी पड़ सकती है, वो तो वहीं जाके देखूँगा मैप को अच्छी तरह। और ऐसी कुछ ढलान है यहाँ पे और ऐसा कुछ जंगल है उस तरफ, और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मेन रोड। और आज मैंने सॉक्स चेंज करी ना, तो साफ़ सुथरी सॉक्स पहनते ही ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। मतलब साफ़ सुथरी जुर्रा भी भाई जन्नत का एहसास करा सकती हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा सूगले रह रहे हैं तो। इसलिए इस बार मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके आया। एक कपड़े को मैं 2 से 3 दिन चलाऊंगा, फिर उसके बाद चेंज कर लूँगा और फिर ट्रिप खत्म होने के बाद सबको एक साथ ही दूंगा। अब क्योंकि ये मेरी कैंपिंग वाली लोकेशन प्रियथलाई से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, तो वो डिस्टेंस अब मेरे को वापस कवर तो करना ही था। लेकिन मैं इस बार लिफ्ट नहीं लेता हूँ, मैं डिस्टेंस पैदल चल के कवर करता हूँ, क्योंकि मैंने इस बीच घर पे ही फोन लगा लिया था। तो बातों बातों में डिस्टेंस भी कवर हो जाता है और मम्मी को मैं अपना आज का हालचाल बताता हूँ और आज का क्या टारगेट है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। तो चाय की दुकान पे पहुँचता उससे पहले मेरे को एक इडली की दुकान दिखती है जो बस अब खुल ही रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ ही रुकते हैं, फ्रेश इडली बनेंगी, नाश्ता करते हैं यहाँ पे ही। तो चाय की दुकान पे पहुँचता उससे पहले मेरे को एक ये डोसा वाली दुकान दिखी, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को खाना मिल रहा है केले के पत्तों पर। तो डोसा या उत्पम सा वो खाते हैं, फिर चाय की दुकान पे चाय पीते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:50 और अभी से ही धूप बहुत तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़। तो थोड़ा सा ही चला मैं इस धूप में, तो शॉर्ट्स के अंदर मेरे पैर जलने लग गए अचानक से, इसलिए मैंने फटाफट शॉर्ट्स चेंज करी और ये फुल पैंट पहन ली है। मैंने अभी मैप देखा तो उसके अंदर आज तो लग रहा है कि मैं त्रिचंदूर पहुँच जाऊँगा, जो एक काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर भी है। और ये यहाँ पे मिला था एक शिपरेक, ये जो मछुआरों की बड़ी वाली नाव रहती है उसका ये है कंकाल। तो जिस हिसाब से मैं चलता हूँ ना, उस हिसाब से पसीना तो ऐसे आता है टी शर्ट के अंदर। नॉर्मली तो ये होता है ना, जैसे एक पसीना आया फिर वो फिसल के नीचे आ गया, बस बात खत्म। टी शर्ट के अंदर एक बूंद नीचे जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, चौथी जा रही है, ऐसा लग रहा है अंदर नदी सी बह रही है पसीने की। अगर मेरे को अभी उठा के किसी सर्दी के मौसम वाली जगह में रख देना तो पूरे शरीर से धुआं निकलती हुई दिखेगी, इतने जोर की बॉडी गर्म हो रखी है पूरी। तो अभी आया है ये बीच का एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट, जहाँ पे लहरें आगे तक हैं और ये पत्थर जो नीचे गिरे हुए हैं। अब इनमें से इनके बीच से ही जाना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये रास्ता रहा, क्योंकि लहर इसमें यहाँ ऊपर तक आ रही है। ओह, लेकिन कितना मस्त रास्ता है ये, छोटा सा बिल्कुल। हाँ, ओह ये वाली लहर यहाँ तक आएगी आगे तक।
ओ भाई यहाँ तक आई पूरी, हम यहाँ से चलेंगे। और यहाँ से निकलते ही ये जो ट्रिकी पार्ट था ये ख़त्म हुआ। अरे भाई मैंने अभी अपना कैलकुलेट करा पिछले 3 दिनों में कितना चला। पहले दिन 10 चला, दूसरे दिन 17 किलोमीटर चला, कल चला 23, टोटल 50 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। और तुतीकोरिन सिर्फ 100 किलोमीटर है। कमाल यार, मैं तो मतलब सही जा रहा हूँ यार। फिर तो बहुत 100 किलोमीटर चलना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना दिन में लेके चल रहा हूँ उसमें। वाह यार, मैं तो अभी अचानक से कैलकुलेट करके देखा 50 आ रहा है, पूरा परफेक्ट 50। हाँ बोलो वाह, मज़ा ही आ गया। तो कोरोमंडल कोस्ट पे बीच हाइक करते हुए ऐसा लगता है, देखो एक तरफ देखते हैं तो हम समुद्र के साथ हैं, दूसरी तरफ देखते हैं बिल्कुल उल्टा, रेगिस्तान जैसा लगता है सब कुछ। तो ये है कोरोमंडल कोस्ट। और अगर हम केरला वाले कोस्ट की तरफ जाए ना तो वहाँ वाले कोस्ट ज़्यादा हरे भरे हैं, यहाँ वाले सूखे कोस्ट हैं ये। देखते हैं कभी केरला साइड भी ऐसे बीच वॉक करेंगे, उस टाइम देखने में मज़े आएंगे भाई वहाँ के हरे भरे कोस्ट। अभी तो रेगिस्तानी समुद्र किनारों पे चलेंगे हम। मतलब देखो भाई दूर दूर तक समुद्र है इस तरफ, और इस तरफ भाई पूरा रेगिस्तान जैसा नज़ारा, खतरनाक। तो ये आज दिन की मेरे को दूसरी सी टर्टल की डेड बॉडी मिली है। बाप रे बाप, इसके साथ से जो फिन्स रहते हैं उसकी हड्डी है। लेकिन देखो सी टर्टल कितना बड़ा रहता है। रियल लाइफ में वैसे तो कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसे इसकी डेड बॉडी देख के कम से कम आइडिया तो लगा भाई असली में कैसा दिखता होगा, कैसा है जिंदा वाला। एक जब मैं वहाँ से प्रियथली से निकला था तो वहाँ पे भी एक डेड बॉडी मिली थी, और एक ये रही। सो भगवान इस सी टर्टल की आत्मा को शांति दे। दिख रहा है, ये है केकड़े का बिल और ये है केकड़े के पैरों के निशान। वो वाले तो मेरे हैं बड़े केकड़े के, लेकिन ये छोटे केकड़े के पैर के निशान हैं। और ये इनके बिल रहते हैं, पूरा खोद के बनाते हैं ये। तो भी फ़िलहाल के लिए फोकस्ड रहने के लिए अपने रास्ते पर मैं, जो जानवर है शायद से कुत्ता लग रहा है, इसके जो फुटस्टेप्स हैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब इससे ये है सारा फोकस इस पर ही है, तो इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन आ नहीं रहा है जिससे कि मेरे को याद आए कि मैं थक चुका हूँ। तो एक मतलब धुन सी बन चुकी है चलने की। चलते जाओ, एक कदम फिर दूसरा कदम फिर तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे चलता ही जा रहा हूँ मैं। ये चीज़ है, अगर हम एक धुन में चलते हैं ना तो थकान कम होती है, और अगर हम कभी तेज़ कभी धीरे या फिर बिना सिंक्रोनाइज तरीके से चलेंगे ना तो बहुत जल्दी थकान होती है। ऐसे सिस्टमेटिक वे में चल के हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अपने थोड़े बहुत स्टेमिना के साथ भी। जा रे जा रहा तूने मुझे पुकारा, क्या ये ही वो लिरिक्स थे जो मैंने अभी अभी गाए। जब थकान हो जाए तो ऐसी आवाज़ निकालो, जोश बढ़ता है, मज़ा आता है, रास्ता रंगीन हो जाता है भाई। बस भाई सांस भरी आई। समुद्र किनारे चलने का असर देखो। ये मैंने राइटिंग बोर्ड लगा रखा है बैक सपोर्ट के लिए, और ये देखो शुरू में इसमें बिल्कुल जंग नहीं था और अब जंग लग चुका है। बाप रे बाप। तो जनाब हम चल रहे हैं समुद्र के पास, और कहाँ जंग लगेगा भाई।
तो ये है मनपाड़, जहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को एक इतनी गजब की फीलिंग आई इंसानों को देख के जो मैं बता नहीं सकता। अब क्योंकि आज मेरे को बहुत ही ज्यादा थकान हो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं फाइनली मनपाड़ पहुंचा और इतने टाइम बाद, इतने घंटों बाद मैंने इतने सारे लोग देखे ना, सच कह रहा हूँ मजा आ गया, दिल खुश हो गया। तो फाइनली 18,000 कदम चलने के बाद और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली मनपाड़ पहुंच चुका हूं मैं। और अभी इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पे हाल ये है, इतनी बड़ी बड़ी लहर आ रही है, सारा पानी टकरा के इधर उछल के आता है बारिश की तरह। ओ भाई इधर भी इस बार भी आया जोर से, इसलिए इस जगह से चलने में ही फ़ायदा है, वरना पूरा गीला हो जाऊँगा मैं। तो वहाँ सामने एक ऑयल रिफाइनरी टाइप कुछ है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ मनपाड़ से बाहर का चक्कर लगाते हुए हिचहाइकिंग करके उसके दूसरी तरफ जाके फिर शुरू करता हूँ बीच वॉक। और अभी कहीं जगह ढूंढ के ब्रेक करता हूँ। जो सुबह पूरियाँ पैक कराई थी वो खाऊँगा अब। दो पूरियाँ पैक कराई थी, ये नारियल की चटनी, लेकिन इन नारियल की चटनी से पानी निकल के पूरियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी खाते हैं भाई, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है अभी। तो आगे का मैप देख रहा था, तो मैप देखते हुए तो ये लगा है कि ज़्यादा खास तो रहेगा नहीं अब रास्ता, बीच किनारे किनारे, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे अब। लेकिन दिक्कत एक और हो गई है, मैप देखते देखते फिर मेरा ध्यान अचानक से मेरे पैरों पर गया। दोनों पैरों में छाले हो रहे हैं, एक पैर में थोड़ा सा बड़ा है, एक पैर में छोटा है, लेकिन फूटा कोई नहीं है उसमें से। वही चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब देखते हैं, चलना तो है ही, अब क्या ही कर सकते हैं यार छालों का। जो अभी तो ब्रेक करा भाई, एनर्जी मिली। अब यहाँ आगे जाके देखते हैं, कुछ दुकान वुकान होंगी तो कुछ देखते हैं, कुछ पीने का मिल जाए तो, ठंडा गर्म कुछ भी। अब यहाँ से मैं ये जो भी कुछ इनकी फैक्ट्री सी है एक जो दिख रही थी, उसको हिचहाइकिंग करके क्रॉस करूँगा अभी तो। फिर आगे आज त्रिचंदूर पहुँचने का प्लान है मेरा। अब इस नज़ारे को देख के मनपाड़ मेरे को तो काफी गजब की जगह लगी। नहाने का मन तो मेरा भी था काफी, लेकिन अकेला बंदा था, क्या पता नहाने जाऊं बैग कोई उठा के ले जाए, इसलिए मैं नहाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब जो मनपाड़ है ना, वो यहाँ लोकल लोगों के अंदर बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिश्चियन लोगों की एक बहुत ही बड़ी श्राइन है, बोले तो एक बड़ा चर्च। लेकिन अब चर्च में मेरा जाने का कोई मन तो है नहीं, इसलिए मैं इस नज़ारे को देखता हूँ जो देखने में बहुत ही गजब है। मनपाड़ की जो फेमस जगह थी वहाँ से निकल गया हूँ मैं। अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कालामोली, जो यहाँ से 10 किलोमीटर है, और अब वो मेरे को हिचहाइक करके जानी है, क्योंकि एक तो यहाँ क्या बोलते हैं उधर वो रिफाइनरी टाइप कुछ फैक्ट्री सी है, और फिर उसके बाद यहाँ नदी मिल रही है, तो बीच कनेक्टेड भी नहीं है, इसलिए 10 किलोमीटर हिचहाइक करके कालामोली वाली जगह में पहुंचते हैं। फिर वहां से त्रिचंदूर जाना है मेरे को। तो अभी पैरों की हालत भी ज़्यादा कुछ खास तो लग नहीं रही है, और पानी भी ख़त्म हो रखा है, तो चलना थोड़ा मुश्किल है। अभी देखते हैं पानी भी किससे भरवाएं, कौन भरेगा पानी। हाँ, और जो वाटर बॉडी अभी वो समुद्र में जाके मिल रही थी ना, वहाँ जो व्यू दिखाया था, वो एक रिवर है, कारूमनी नाम है उस रिवर का। तो पानी तो मिला नहीं, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, इससे ही थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और हल्की सी प्यास बुझेगी, और ये ठंडी भी है। वैसे मनपाड़ मेरे को कुछ ज़्यादा ओवरऑल खास जगह तो लगी नहीं, काफ़ी उजड़ी सी वाइब थी इसके अंदर। एक घर से मैंने पानी मांगने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। फिर एक बंदा अकेला जा रहा था स्कूटी पे ही, धीरे ही मैंने उससे लिफ्ट मांगने की कोशिश की, उसने भी मना कर दिया। पानी वाले तो शायद इसलिए भी मना कर देते हैं क्योंकि कुएं से लेके आते हैं मेहनत करके, इसलिए फिर ये बांटना नहीं चाहते अपनी मेहनत का फल।
तो अभी ये मनपड़ के बाहर जो मेन रोड था वहाँ पे देखिए बस स्टैंड है, तो उस बस स्टैंड पे बैठा हूँ मैं। कई देर से यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, थोड़ा दिमाग लगा के फिर मैंने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ से त्रिचंदूर तक मैं जाऊँगा अभी हिचाइक करके। त्रिचंदूर के अंदर होटल रह के आज रेस्ट करूँगा अब, क्योंकि पैरों की हालत ऐसी हो गई है, छाले पड़ गए हैं और थकान भी मेरे को लग रहा है थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये ट्रिप अब मैं ऐसे ही करूँगा। तो अभी तो वहाँ चलते हैं त्रिचंदूर, वहाँ पे होटल देखते हैं एक और चीज़ अभी रियलाइज़ करी मैंने कि ऐसी कोई भी अगर वॉक करनी है तो थोड़े अच्छे जूते लेके करनी चाहिए जो सही फिटिंग के हों और छाले ना हो। अब ये वाले जूते थे, इनने मेरे को पहले भी एक बार परेशान करा था, अभी इधर घूमने गया था और इन्हें आज भी कल्याण कर दिया। और फिर वही बीच पे ढलान वाला बीच रहता है तो उस पर चलने में इस वाले पैर पे ज़्यादा जोर भी आ रहा था, एंगल पे पड़ रहा था बार बार, तो एक उंगली पे मोटा सा छाला हो गया। फिर वो छोड़ो, त्रिचंदूर चलते हैं अब। लेकिन एक बात ये हो रहा है, अभी ये जो मनपड़ के बाहर वाला रोड है ये भी काफ़ी सुनसान सा है, इस पर गाड़ियाँ ही बहुत कम आती हैं यहाँ पे। फिर भी ट्राई करते हैं अब त्रिचंदूर पहुँचना है किसी भी तरह। मेरे को तो लगता है यार त्रिचंदूर पहुँचने में पसीने छूट जाएंगे। एक तो पानी नहीं है मेरे पास, ऊपर से फिर यहाँ लोग इतने कम आ रहे हैं और फिर जो आ रहे हैं वो भी बाइक पे आ रहे हैं और जो खाली वाले आ रहे हैं वो सीधे मना कर दे रहे हैं। बहुत टफ होने वाला भाई। Tiruchendur after I will go to Tuticorin. heading? Yeah? Where are you? You are heading from where? I am heading from Kanyakumari. I was coming from Kanyakumari by walk till here. Yeah, till here. तो लास्ट वाले भैया ने यहाँ पे ले जाके छोड़ा और उन्हें एक चीज़ और बताई कि तुम्हें यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ गांव के लोग हैं और वो अदर स्टेट वाले लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। तुम अलग दिखते हो ना, इसलिए तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं देगा। मैं बोला ये चीज़ तो मैंने भी फील करी लेकिन फिर भी उनने छोड़ दिया। पहले तो बोले क्यों लिफ्ट से, क्यों बस से जाओ। मैं बोला आप दोगे या नहीं देना चाह रहे हो? फिर बोले हाँ चल बैठ जा तो उनने यहाँ तक छोड़ दिया मेरे को। अब ये पीछे दुकान है, यहाँ पानी वानी पीते हैं या तो ख़रीद के या मांग के, फिर चलते हैं और आगे। तो भी मैंने ख़रीद लिया है ये वाली बोतल 60 रुपए की। यहाँ पानी पी भी लेता हूँ और अपनी बोतलों में भरी भी लूँगा इससे ही। तो अभी एक अंकल ने गाड़ी रोकी, 1 किलोमीटर की लिफ्ट दे रहे हैं। योर नेम? Feroz Khan. एंड योर विलेज? You Kolosai. Kolosai. ओके। यू नो इंग्लिश? You thoda. ओनली लिटिल है? You ओके। विच साइड? You said my home. You trapping kanga okay. Okay. I know. थैंक यू। अरे भाई, भैया का घर पीछे था, इनने मेरे को थोड़ा आगे तक ले जाके छोड़ा। चलो फिर भी हाँ, चलो 2 लिफ्ट तो मिल गई आसानी से। अब यहाँ से एक और भी मिल जाएगी। और ये पावर प्लांट का बताया जो मैं बोल रहा था ना, रिफाइनरी टाइप, बोले ये जैसे कुदनकुलम था ना वैसे ही ये भी बन रहा है न्यू, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। छाले की वजह से लंगड़ा के चलना पड़ रहा है थोड़ा सा पहले जो चटक चलता था, अब वो चटक चलने वाली चाल मेरी अब पहले जैसी नहीं रही। अब लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। लेकिन वो ये लिफ्ट मांगने में ची लंगड़ा हो ची क्या ही हो भाई, चलने से मतलब है ची कैसी चलो। और जब गाड़ी आएगी तो अंगूठे दिखा दो, गाड़ी में बैठ के पहुँच जाओ आगे। कार से तो नहीं मांगनी। तो भाई 2 बाइक आ रही हैं, देखते हैं। नहीं, इस पे तो बैठा हुआ है, इस वाली पे। पिछली वाली पे मेरे को चांस लग भी रही हैं, नहीं भी लग रही हैं। अगर उसने लुंगी पहनी है तो वो नहीं देगा। बोला था ना लुंगी पहनी है, नहीं देगा। तो ये दोनों तरफ ये जो पेड़ लग रखे हैं जिस भी चीज़ के, कितना मस्त नज़ारा हो गया अचानक से, छाया और हरा। सुबह मैंने इतना रेगिस्तान देखा, अब इनको देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। हो, इस रोड पे लिफ्ट तो नहीं मिल रही, लेकिन चाय की दुकान मिल गई है। एक चाय पीते हैं फिर ट्राई करते हैं। चाय टी मिलेगी? टी 1 टी। ₹2 टी।
20। तो भाई लिफ्ट मिले ना मिले, चाय ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार चाय मिल गई तो जोश हाई हो जाता है। फिर हम लिफ्ट मारने के लिए और तैयार हो जाएंगे और एनर्जी से मांगेंगे लिफ्ट। हाँ, चाय देखते ही अचानक से उम्मीद की किरण जाग गई। अब इसके बाद मुझे लगता है लिफ्ट भी मिल ही जाएगी। तो भाई अब लिफ्ट मिले या ना मिले, अभी 9 किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है। भाई बीच सैंड पे चलना इतना मुश्किल था, मैं उस पर चल ले रहा था, तो मैं इस वाले रोड पे भी चल के डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकता हूँ। भले ही इस प्रोसेस में छाला फूट जाए, अब फूट जाए तो फूट जाएगा भाई, क्योंकि उसको एक ना एक दिन तो फूटना तो है ही। ऐसे फूटेगा कम दर्द करेगा, वैसे फूटेगा ज़्यादा दर्द करेगा। तो अभी चलने पे फोकस करते हैं और बीच में लिफ्ट मांगते हैं। अगर मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो भी ठीक। जो मैंने अभी पिछली लाइन बोली ना, छाला फूटे तो ठीक, अरे मतलब अच्छा वो बोली ना चलने वाली लाइन और छाला फूटने वाली। भाई अगर कोई मेरे से 1-1.5 घंटे पहले बुलवा के देखता ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं बोलता भाई तू वैसे ऐसी करा, मेरे से नहीं होने वाला है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से यार अचानक से वैसा ही जोश आ गया जैसा मैं बीच वॉक पे करता था। लेकिन अभी मैं बीच पे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि बीच पे जाऊँगा तो एक और छाला हो जाएगा मेरे को। अभी तो ये फूटेगा ही, उसमें ये फूटेगा भी और एक और छाला और हो जाएगा। तो बीच वॉक में थोड़ी बहुत कल करूँगा। आज तो त्रिचंदूर जाना है और वहाँ पे मस्त रूम लेके मस्त नहाना है मेरे को और रेस्ट करना है आज, और कुछ नहीं करना मेरे को। फ़िलहाल तो मेरे को डिस्टेंस चल के पूरा करना है, और अगर कोई लिफ्ट दे देता है तो लिफ्ट से पूरा कर लेंगे। डायरेक्ट त्रिचंदूर जा रहे? नहीं, मेरा घायल बन रहा। कितने किलोमीटर है? दूसरा सेट और आगे जाओगे? ठीक। तो वही त्रिचंदूर की डायरेक्ट लिफ्ट मिली, 2-3 किलोमीटर चला, उसके बाद ट्राई करा, मिल गई। नाम क्या भैया आपका? अजय। हाँ अजय भैया। तो भाई त्रिचंदूर भी पहुंच गए। कहाँ मैंने पैदल चलने का मन बनाया, फिर उसके बाद एक बाइक आ रही थी, ऐसी ट्राई कर लिया, लिफ्ट कार रोक ली भैया ने। पता भैया को हिंदी कैसे आती थी? भैया ने 1 साल पूरा होटल के अंदर काम करा था मुंबई में 2001 में, फिर भी उनको यार काफ़ी हिंदी आ गई। सही है, बढ़िया है ना। ऐसे अगर हमारा कोई बंदा तमिलनाडु में ऐसे काम करेगा किसी होटल में, उसको तमिल आएगी? मेरे को तो मुश्किल लगता है थोड़ा। ये देखो भाई, बस में आओगे तो ऐसे हाल रहेंगे। ईस्ट और वेस्ट, हिच हाइकिंग इज़ बेस्ट। लिफ्ट नहीं मिलती तो पैदल चल लो, लेकिन ऐसी बस में मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। कई देर से मैं उस बस स्टॉप पे ही बैठा था, सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं, त्रिचंदूर रुकूं ना रुकूं। 1-2 होटल में भी फ़ोन करा तो कुछ महंगे होटल दिखा रहे थे। 1-2 ने फिर जिनने फ़ोन उठाया बोल रहा 700-800। फिर अभी एक होटल पे बात हुई, वो होटल वाला बोल रहा 400 वाला रूम भी मिल जाएगा। तो यहाँ बस स्टॉप के सामने ही मैप पे मैंने 2 जगह देखी। एक तो ये है, इसका नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन एक मंदिर का तालाब है। और अभी फिर होटल में चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है शायद से, तो शहर को देखते देखते पहुँच जाएंगे वहाँ भी। फिर वहाँ जाके नहाते धोते हैं भाई मस्त। इधर भी एक तालाब है, एक बार उस पर और नज़र मार लेते हैं। ओह नो, तालाब तो सूखा पड़ा है और ये लैंड माइंस का अड्डा बन रखा है बिल्कुल। यहाँ से चलने में भलाई है मेरी।
तो ये आ गया है अपना थलिंगम लॉज होटल, इसमें 400 रुपये के रूम की बात हुई है। तो भाई 400 रुपये में मिला है ये वाला रूम, जिसमें डबल बेड है, एक पंखा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाओ, नहाने के लिए पूरी व्यवस्था। तो अभी तो थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, नहाता धोता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, फिर बाहर चलते हैं चाय पीने। वैसे शीशे में मैंने देखा मेरी दाढ़ी तो कई दिनों बाद इतनी बड़ी हुई है। दाढ़ी तो कभी नहीं हुई थी इतनी बड़ी, मूछें इतनी कई दिनों बाद बड़ी हुई है। तो अभी मस्त नहा धो भी लिया हूँ, और नहाने धोने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की भाई अलग ही फीलिंग है। और उसके बाद जब बेड पे मैं पड़ा ना, और उसके गद्दे की जो मैंने फील करी भाई, वाह मज़ा आ गया। इतना थकने इतना चलने के बाद उस गद्दे पे गिरते ही ऐसा लगा जैसे बस बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी। तो अभी अपने होटल से निकलते हैं बाहर, कुछ खा के पी के आते हैं, गरम गरम कुछ मस्त सा हो तो। और इस होटल से जस्ट सामने वहाँ पे समुद्र भी दिख रहा है, तो यहाँ से बीच ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी बाहर चाय पीने आया हुआ था मैं, तो चाय के रुपये में जब देने लगा ना, लेफ्ट हैंड से अंकल ने लिए ही नहीं। अंकल बोले राइट से दो, इशारे करके बोले, फिर मैंने राइट से दिया, तब उन्होंने लिया। तो ऐसा भी कुछ होता है कि लेफ़्ट से नहीं देते हैं, राइट से ही देते हैं। और तो मेरे को एक और चीज़ पता लगी है कि मेरे को जुकाम है, जिसकी वजह से आज मेरे को ज़्यादा थकान हुई। और अभी आगे की तरफ चलते हैं, एक अच्छा सा होटल ढूंढते हैं और आज ग्रैंड डिनर करते हैं कुछ। हाय हाय। एक बात तो है, यहाँ पे एक फेमस मंदिर होने की वजह से रात के टाइम भी काफ़ी चहल पहल है। तो कुल मिला के इसकी वाइब्स मेरे को तो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है घूमने में, काफ़ी फील गुड लग रहा है। देखो गूगल लेंस का एक बड़ा मस्त यूज़ दिखाता हूँ। है ना मस्त। तो इस दिन में एक ये चीज़ बड़ी मस्त हुई है, आज केले के पत्ते पे खाने का मौका मिला। तो अभी ऐसी एक और होटल देखा था, उस पर जान लग रहा था मैं, जब रास्ते में दुकान दिखी तो सोचा यहाँ टेस्ट करते हुए चलते हैं यार, इसलिए 2 रोटी खा लेते हैं, फिर आगे जाके खाएंगे। लेकिन थोड़ी कच्ची बनाई है इसको, देखो दिन खाते हैं, सही होगी। तो जी अब समय है दूसरी चाय पीने का, और मैंने दूसरे होटल जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। ज़्यादा एक बार मैं नहीं खाऊंगा, चाय पीऊँगा, जुकाम में आराम रहेगा इससे। वैसे पता है यहाँ की जो चाय बनाते हैं ना, बड़े मस्त तरीके से बनाते हैं। दूध अलग से, पानी अलग से, पहले पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, ऊपर से चाय पत्ती को उबाल के जो पानी रहता है ना, फिर ऊपर से वो डाल देते हैं। चाय पत्ती भी स्वाद अनुसार डालने का हमारे पास ऑप्शन है कि कड़क चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी वापस आ गया हूँ घूम फिर के, बाज़ार से खाना खा लिया, चाय पी ली। तो यही था आज का दिन। ये कवर तो मेरे को पूरा चल के करना था, लेकिन हालत ख़राब होने के चक्कर में और पैरों के छालों की वजह से मेरे को आधी ट्रिप लिफ्ट मांग के करनी पड़ी। तो कल का दिन भी मैं जब तक है रेस्ट करूँगा पूरा, और जब चेकआउट टाइम इसका होगा प्रॉपर वाला, 10 बजे हो चेकअप, उस टाइम फिर बाहर जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे कर दो अच्छी तरह।